Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. क्या त्रिभुवन जो उस समय राजा थे उन्होंने ऑफर दिया था कि भारत और नेपाल एक हो जाए और नेहरू ने मना कर दिया था? नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने इस तरीके का ऑफ़र तो नहीं किया था। लेकिन ये सच है कि उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया था, शायद कैजुअली पंडित जी के साथ। ये देखिए, हम अभी डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं नेपाल में, सारा स्ट्रक्चर बदलना चाहते हैं, डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल रोल प्ले करना चाहते हैं, आप हमको मदद करने वाले हैं। लेकिन हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। आप लोगों के साथ तो अंग्रेज़ों का जो कनेक्शन था उस कारण से आपके इंस्टीट्यूशन बने, डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस रहा है वगैरह, हम लोग के पास तो नहीं है। तो हम लोग जब इतने पीछे हैं भारत के पीछे, तो शायद भारत के साथ जो संबंध है वो और भी गहरा रहना चाहिए, क्योंकि हमें भारत का मदद बहुत ज़रूरी रहेगा और ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन से शायद नहीं होगा। पंडित जी इस बारे में काफ़ी गहराई में उन्होंने सोचा था, ये कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहेंगे कि ये एक्सपीरियंस से होगा। डेमोक्रेसी जो है एक्सपीरियंस का सवाल है। डेमोक्रेसी किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। आजकल भी आप देख रहे हैं इतने पुराने डेमोक्रेसी हैं, कौन सा डेमोक्रेसी है जो परफेक्ट है? डेमोक्रेसी तो एक्सपीरियंस का सवाल है। तो पंडित जी इस बारे में काफ़ी स्पष्ट थे कि पहले बहुत आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, हम लोग जितना हो सके मदद करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस से ज़रूर सेटल होगा। और आपके लीडर्स जो हैं बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर्स हैं और उनके हाथ में डेमोक्रेसी बिल्कुल सेफ रहेगा। तो ये इस बात को आगे बनने नहीं दिया उन्होंने। और प्रणब मुखर्जी ने शायद उनके मेमोइर्स में भी लिखा है कि पंडित जी ने तो इसको मना कर लिया था, इस आइडिया को। यदि शायद इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहती थी तो उनका रिएक्शन अलग रहता था। ये तो किसको पता नहीं है क्या होता था क्या नहीं होता था। लेकिन ये सच बात है कि पंडित जी एक आइडियलिस्ट थे। वो चाहते थे कि नेपाल आगे बढ़े, नेपाल पूरे तरीके से एक डेमोक्रेटिक देश रहे और नेपाल भारत की तरह डेवलप हो जाए। तो ये तो मेरे ख्याल से पूरे डिटेल में किसी को पता नहीं कि क्या, क्योंकि लिखा नहीं गया है कहीं भी कि क्या एग्जैक्टली। बस एक पॉपुलर नोशन रहा है कि बीपी कोइराला का टसल था इनके साथ, किंग त्रिभुवन के साथ। तो एक बार उन्होंने कहा था, वेल इवन नेपाल विल सीज टू एग्जिस्ट एज ए कंट्री, आई विल स्टिल हैव ए कंट्री, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी ए किंग अगेन। ये बीपी कोइराला ने कहा था उनको, किंग त्रिभुवन को। तो ये सब कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है उस तरीके से, लेकिन बीपी कोइराला का स्टिफ मतलब ये था उनके साथ, रेसिस्टेंस था दोनों तरफ से।